सो हेलो गाइस, दिस इज आर्यन मौर्य और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से दोबारा में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट में। हम लोगों ने इफ और इफ एल्स के बारे में पढ़ लिया। हम जानेंगे नेस्टेड इफ हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गया और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन जैसा कि मैं बताते आया हूं, डेफिनेशन क्या करोगे यार, याद करके थोड़ा सा एनालाइज करो, चीजों को समझो। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं, देखो जो हरा कलर है डिनोट कर रहा है ये हमारा केस स्टेटमेंट है, यानी कि स्विच वाला है। लाल कलर वाला है हमारा, लाल कलर वाला है इफ एल्स का, और ये जो नीला कलर से बनाया फ्लो चार्ट ये है तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है, तो जैसा कि फ्लो चार्ट में मैं बनाया हूं, तो सबसे पहले इफ एल्स का, फिर डिफिनेशन के नहीं सीधे कोड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लाल कलर। ठीक है, स्टार्ट किया प्रोग्राम। कंडीशन या तो सत्य या तो असत्य। अगर सत्य इसमें आया, इसमें अब चेक किया, या तो सत्य या तो असत्य। अगर जो सत्य इसमें आया, या तो सत्य या तो असत्य इसमें आया, या तो सत्य या तो असत्य, बाय डिफॉल्ट एक लास्ट कंडीशन होती है, उसमें एंड हो जाता है। यानी कि ये कौन सा था, इफ एल्स इफ। ठीक है, जिसे कहते हैं इफ एल्स इफ लैडर। और ये देखिए नेस्टेड इफ एल्स, जिसे हम लैडर स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक कंडीशन आया या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर है, इसके अंदर एक कंडीशन मिला या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर फॉल्स वाला था तो या तो ट्रू या तो फॉल्स, ऐसे से है। और क्या मतलब केस वाले में क्या है, जिसे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। कंडीशन दिए केस 1 केस 2 केस 3 केस एन तक, जहां तक आपको केस देना हो। ठीक है, तो अगर केस 2 एग्जीक्यूट कराते हैं तो स्टेटमेंट 2 होगा और फिर ब्रेक कर जाएगा। 4 कराते हैं तो 4 करेगा, ब्रेक कर जाएगा। एन कराते हैं तो एन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये रहा फ्लो चार्ट हो जाएगा। आप लोग फ्लो चार्ट को देख लीजिए, राइट कर लीजिए, और मैं चाहता हूं आप लोग खुद से भी एनालाइज किया करिए, खुद से फ्लो चार्ट बनाया करिए। ठीक है, और एल्गोरिथम वगैरह। तो सबसे पहले आप जानते हैं हम लोग इफ एल्स इफ का सिंटैक्स और एक कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। सो एक कीड़ा आ गया था यार बीच में, उसे उंगली कर रहा था। बदतमीज कीड़ा है, बहुत बड़ा बदतमीज है, चूतिया सा। पता नहीं कहां से आया था पढ़ाने एपी। बुरा मत मानना यार। अच्छा, वीडियो को देख रहे हो तुम ही तो बुरा मत मानना। तो देखिए इसका कंडीशन का सिंटैक्स कैसा होता है। पहले इफ ब्लॉक में आएगा, इफ में कंडीशन चेक करेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, इफ फॉल्स देन चेक दिस कंडीशन, एंड इफ true then execute this and either false then execute this। फिर इसमें चेक करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर कथन सत्य है तो अंदर आया ब्लॉक किया और एग्जीक्यूट करा दिया। अगर कथन फॉल्स है तो आया अगले, यानी कि जो लास्ट का आपका एक एल्स ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये रहा हमारा सिंटैक्स। जैसा कि मैंने बताया, सिंटैक्स आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, सिंटैक्स आपको पढ़ना चाहिए। सिंटैक्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो प्रोग्राम आता है। तो हम करते हैं अब अगला इसका कोड। ठीक है, कोड क्या बोलते हैं, कोड क्या बोलती पब्लिक, कोड पढ़ते हैं। ठीक है, सीधे घुसते हैं मेन में। नहीं यार, थोड़ा सा हेडर वेडर घुसेड़ दें, मतलब लगा दें। इंक्लूड अपना सडारी स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, फिर इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन। ठीक है, खोल दिए अपना, अरे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं क्या, मार्क्स। ठीक है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिए। प्रिंटफ, प्रिंटफ में एंटर योर मार्क्स। स्कैनर के थ्रू ले लेते हैं इसको। %d % ऑफ मार्क्स में MARKS। और हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं इफ। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है इफ कंडीशन। देखिए अब कंडीशन हम क्या देंगे, मार्क्स बराबर बराबर 100। अगर ये 100 के होता है तो होगा क्या, यहाँ पर जब मार्क्स आपका ऐसे मान लिया आपने इनपुट दिया। ठीक है, तो मार्क्स जो है आपका 100 के बराबर होता है, तो इसका क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंटफ जीनियस। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अभी हम ट्राई रन भी करेंगे। मान लीजिए नीला ले लिए, एल्स इफ। ठीक है, अब मार्क्स जो है हमारा
ठीक है, क्या हो ग्रेटर और इक्वल टू कितने का करता हूं, मान लीजिए 80 का, ठीक है। एंड देखिए अब यहाँ पे एक और चीज आपको मिला, ये रहा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि मैंने ऑपरेटर पढ़ाते वक्त बताया था कि जैसे ही हम लोग लूपिंग वगैरह फिर कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। तो एंड का क्या काम होता है, कंडीशन जो हो दोनों ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करें। फिर आगे लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स क्या हो लेस आर इक्वल टू कितना है, 100 का हो गया ना, 99, ठीक है, इतने का हो। तो फिर इसके अंदर हम लिख देंगे प्रिंटफ में, प्रिंटफ में लिखेंगे टॉपर, ठीक है। यार बोर्ड तो भर गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां तक आपको समझा के फिर इतना मिटा के फिर इसके ऊपर क्या करता हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, मैं लेता हूं ब्लैक कलर, इंक्लूड किया हेडर फाइल, मेन फंक्शन क्या आया, सीधे वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पे यूजर को बता के इनपुट लिया यहाँ से, फिर यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, यानी कि कंडीशन में चेक किया, अगर जब आपका मार्क्स होता है 100 के बराबर तो आप क्या है, जीनियस है, प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आएगा दूसरे में, इफ एल्स में। तो इफ एल्स में क्या चेक करेगा, जैसे कि हम इसका एक रन करा के दिखा देते हैं। ये ओपी है, मान लीजिए मैंने अपना क्या दिया, 100 नहीं दूंगा, चलो मैं देता हूं आपको, अरे 98, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, मार्क्स क्या है 98, क्या होना चाहिए 80 से बड़ा और बराबर, क्या ये सत्य है, हाँ सत्य है, चलिए एक तो ट्रू मिल गया। दूसरा देखते हैं, जो मार्क्स है हमारा 98 वो क्या छोटा होना चाहिए 99 से, ये क्या ट्रू है कि नहीं, ये भी ट्रू है, यानी कि एंड क्या करता है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, दोनों ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वाला कंडीशन ट्रू कर दिया तो आ जाएगा इसमें टॉपर वाली ब्लॉक में। अब फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके और बता दें, मतलब इफ एल्स का ये नहीं होता कि आप 4 बार यूज कर रहे हैं, 5 बार यूज कर रहे हैं, 6 बार यूज कर रहे हैं, इफ एल्स आपको जितना नीड है उतना आप कर सकते हैं। मान लिया मैंने एक इफ एल्स बनाया, अभी मान लीजिए एक और बना देता हूं, यहां से मिटाता हूं, यहां तक रहने देता हूं, अभी आप लोगों ने तो नोट तो कर ही लिया होगा। एक और इफ एल्स लगाता हूं, एल्स इफ, सॉरी इफ एल्स, एल्स इफ क्या इस बार कंडीशन दिया, जो मार्क्स है एम कर दे रहा हूं, मार्क्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, लेस देन कितना आना चाहिए, इस बार हुआ था हम लोग का 99, यानी कि इस बार मैं लेता हूं 60, चलो। एंड क्या करना चाहिए, जो मार्क्स है हमारा कितने से कम होना चाहिए, 79 से, ठीक है। इसके अंदर एक ब्लॉक बनाते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं फर्स्ट डिवीजन, प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, और इस ब्लॉक को करते हैं बंद। मान लीजिए मैंने अभी 3 ही यूज किया, इफ एल्स फिर इफ एल्स, मैं चाहूं तो इसमें और भी बढ़ा सकता हूं, बट आपकी नीड के ऊपर है। फिर लास्ट में आपको जब आपका कंडीशन खत्म है तो उसके बाद आप एक ही चाहते हो तो आपको एक एल्स ब्लॉक बनाना है, ठीक है। एल्स ब्लॉक में आपको कुछ भी लिखना है, इनवैलिड चॉइस या फिर कुछ भी हो गया, प्रोग्राम को कर देंगे एंड, ठीक है। इन सब का हम लोग एक बार वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर रन, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। हमारा जो कंप्यूटर या फिर कहे लैपटॉप है वो थोड़ा खराब हो चुका है, इसीलिए हम अभी आपको डायरेक्ट नहीं करा सकते, उसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बना के आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, नेस्टेड जिसे कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स का भी मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दिया था, सिंटेक्स बता देता हूं पहले, उसका फिर उसका कोड बताता हूं। तो ये मैं उठाया नीला, ये मैंने लगाया इफ, यहाँ पे डाला कंडीशन, मारकर यार सब नजर लग गए हैं, जैसे चल ही नहीं रहा यार, दिमाग खराब। फिर इसके अंदर एक और इफ बनाता हूं, कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है, फिर इसको बंद किए एल्स ब्लॉक, इसका एल्स होगा, इसके अंदर भी कुछ होगा, बंद कर दिए, इसका एक बंद हो गया। अब फिर से एक और इफ या फिर एल्स का ब्लॉक बनाता हूं, ठीक है, चलिए एल्स का ब्लॉक बना दिया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से एक इफ लिखेंगे, इफ का कंडीशन, मारकर चले जाए, हरा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका कंडीशन खोलेंगे, इसको बंद कर दिए, फिर एल्स का बनाएंगे, एल्स का कोई कंडीशन होता नहीं है, ये लिख के बंद करके इस एल्स वाले की ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ऐसा इसका हम लोग जब कोड करेंगे तो आपको थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। स्टूडियो डॉट तो आपको इतना समझ में आ गया, कोई भी आप प्रोग्राम बनाना है सबसे पहले आपको उसका जो लाइब्रेरी फाइल या फिर हेडर फाइल होता है उसको इंक्लूड करना पड़ता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट हेडर फाइल को इंक्लूड ना करके सीधे मेन फंक्शन पे आता हूँ, ठीक है। तो रखते हैं इंट मेन, आप समझ जाएगा, आप ऐसा मत करिए, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट इंट मेन से, तो आप ऐसा मत करिए, आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, जब कोड को एग्जीक्यूट रन करा रहे हैं तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपकी समय को बचाने के लिए, ठीक है। तो मान लिया मैंने डिक्लेयर किया इंट ए बराबर 5
बी बराबर 10 एंड सी बराबर 15 और ये बंद, ये 15 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। पहले कंडीशन देते हैं, इफ ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी, ये हुआ। और इसके अंदर एक और कंडीशन देते हैं, इफ ए क्या बड़ा होना चाहिए सी से। ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे, पी फॉर प्रिंट क्या कर देंगे, ए इज GREATER ग्रेटर देन क्या, सी। ठीक है, और जब ऐसा नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक में आएगा इसका, इस वाले का एल्स। ठीक है, तो इस वाले एल्स ब्लॉक में आगे प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी, ये बंद हो गया। ठीक है, फिर इसका जो हम लोग खोले थे ब्रैकेट, इसको बंद करेंगे और फिर यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक लगाएंगे, जैसा कि मैंने सिंटेक्स में आपको बताया। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इफ का एक और कंडीशन देंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सी के ऊपर चेक करेंगे, क्या सी बड़ा होना चाहिए किससे, सी इज ग्रेटर देन ए कर देते हैं। चलिए ए, सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या करेंगे, तो सी इज GREATER ग्रेटर देन क्या, ए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका जो इफ वाले का एल्स है, इसमें आएगा कोड और इसमें क्या लिखा रहेगा, पी फॉर प्रिंट होता है, समझ लीजिए। तो जो सी है, सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, जाहिर सी बात है सी चेक करेगा ए से, अगर सी बड़ा होगा ए से तो इसको प्रिंट करेगा, जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके अलावा बी है तो बी को ही प्रिंट कराएगा। इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब मान लिया मैंने कोड को कर दिया रन, यहाँ पे मैंने किया रन, कंपाइलर आया, मेन फंक्शन में आया, सीधा इंटीजर डिक्लेयर किया, ए बराबर 5 है, बी बराबर 10 है, सी बराबर 15 है। ठीक है, इसमें आया चेक किया, ये तो यहीं पे शायद मिल जाएगा। देखिए ए बराबर क्या है, 15 है, नहीं ए बराबर क्या है 5, यहाँ पे 5 लिखा, 5 क्या बड़ा है, बी यानी कि 10 से। क्या 5 बड़ा है 10 से, यहाँ पे आया, ये क्या हो गया, असत्य, सीधे आएगा एल्स ब्लॉक में। अगर जब मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे 15 कर देता हूँ ए को और बी को मान लीजिए मैं 10 से छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या बन जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 वाले कंडीशन में क्या होगा, ये कोड को आएगा जब 15 क्या 10 से बड़ा है, जाहिर सी बात है बड़ा है, तो ये इस इफ ब्लॉक में आएगा। फिर इसमें चेक करेगा ए क्या सी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे मैंने इसको 18 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इससे छोटा है, तो सीधे ही क्या करेगा, इस ब्लॉक को ना एग्जीक्यूट करके सीधे इस वाले ब्लॉक में आएगा और इसको एग्जीक्यूट कराएगा, क्या ए इज ग्रेटर देन बी वाले को। ठीक है, अगर हम इसको चेंज ना करके 5 छोड़ देते हैं तो फिर इस पे आएगा, यहाँ पे देगा, यहाँ पे कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी। ठीक है, सीधे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, इसमें क्या करेगा, सीधे से चेक करेगा, सी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि सी की वैल्यू हमारी 15 थी, अब 15 से ए क्या, जाहिर सी बात है ये 15 है, 15 बड़ा होता है 5 से, तो सीधे ये प्रिंट करा देगा सी इज ग्रेटर देन बी। यानी कि जब आप एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप देते हैं ए बी सी डी 15 50, तो यहाँ पे वही वैल्यू देगा जो बड़ा होगा। ठीक है, तो आज हमको ये कहना होगा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि 3 नंबर में सबसे ग्रेटर नंबर फाइंड करने का, तो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसे आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर एक वो कंडीशनल ऑपरेटर मैंने जब बताया था, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अब हम अगली बात पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट या फिर केस स्टेटमेंट भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसका मैंने फ्लो चार्ट पहले ही आपको बता दिया। अब सिंटैक्स की बात करते हैं। ठीक है, ये रहा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे स्विच। स्विच क्या होता है, कीवर्ड होता है, और इसके अंदर हम अपना केस लिखेंगे। फिर उसके अंदर आएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, वो मतलब केस, गलत मत समझा करो यार। फिर यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी आपको प्रिंट कराना हो या फिर कुछ भी हो, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक। सी लैंग्वेज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसमें ब्रेक नहीं है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी कभी समझाऊंगा ब्रेक का मतलब क्यों होता है। जैसे मान लीजिए केस 1 हो गया, फिर केस 2 कर दिया, 2 का भी कुछ हो गया, इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक का यूज समझा रहा क्यों। फिर एक डिफॉल्ट का स्टेटमेंट होता है, डिफॉल्ट मतलब आज कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो लास्ट में ये वाला एग्जीक्यूट होना तय है। ठीक है, इसका भी ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ये n तक होता है, ये मैंने 3 लिखा था आपको, मतलब 3 नहीं, आपको n तक कराना है, 100 50 100 जितना भी आप चाहते हो उतना आप कंडीशन दे सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ब्रेक क्यों। देखिए कंपाइलर में होता है क्या, दरअसल ये स्विच पे आया, केस चेक किया, केस चेक करने के बाद एक केस पहला चेक कराया जाए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इनपुट में
केस 1 ही दिया, चलिए तो 1 ही दिया तो यहीं पे मिल गया इसको। और यहीं पे अगर जब मिल गया तो यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो प्रिंट कराएगा। अब प्रिंट कराने के बाद ये इस स्टेटमेंट और एन तक जहां तक स्टेटमेंट दी हो उसको एग्जीक्यूट ना करा के सीधे यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का, जब हम लोग कीवर्ड जंपिंग वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रेक का भी इस्तेमाल देखा जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, उसको वहीं से ब्रेक कर देगा, यानी कि इस कंट्रोल ऑफ फ्लो जो इतना बड़ा प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट ना करा के डायरेक्ट जहां पे उसको आंसर मिल गया वहीं से ब्रेक करके ये स्विच कीवर्ड के बाहर फेंक देगा, यानी कि आपको प्रोग्राम के बाहर कर देगा। हम लोग जानते हैं इसका एक कोड, ठीक है। सीधे आते हैं मेन फंक्शन पे, ठीक है। डाटा टाइप इज इंट एंड द वेरिएबल इज ch बोले तो चॉइस, ठीक है। तो चॉइस पहले हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट लेंगे। यहाँ पे मान लो हमने आया ओपी, ओपी बोले तो आउटपुट। यहाँ पे लिख रहा है एंटर योर कैटेगरी, ठीक है। हमने क्या मान लिया, स्कैनर में आया, स्कैनर में चूज कर रहा है क्या, मैंने मान लिया एम डाला। तो एम क्या है, स्विच केस में आएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, एम को। और एम को अब कंडीशन में आकर चेक कर रहा है, ठीक है। पहला केस एम, अरे भाई तो पहले ही मिल गया, तुरंत प्रिंट कर देगा क्या, मेल, क्या प्रिंट करेगा, मेल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब सीधे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न 0 कर देगा, फंक्शन यानी कि स्टेटमेंट खत्म। फिर जब आज मान लिया मैंने फिर से किया और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाला एफ का, एफ बोले तो फीमेल, यहाँ पे आया, इसने चेक किया, ठीक है। पहला केस एम मैच हुआ, एफ से नहीं हुआ। दूसरे केस पे आया, केस नंबर 2 क्या बोला, एफ, एफ मैच कर गया। इसका मतलब क्या करेगा, प्रिंट एफ इक्वल टू क्या है, फीमेल, फीमेल यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। ऐसे करके ये वर्क करता है। इसको हम लोग मिटाते हैं, क्यों मिटाते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिए ना, आप लोग ज्यादा मत पढ़े यार, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, गंदी बात है, ठीक है। मैं एक चीज कर रहा हूँ, रुकिए आप देखिएगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सब्र। ये है हमारा सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस बटन को क्या करना है, आपको दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पे आता है घंटा, उसको भी बजाना है, ठीक है। घंटा बजाने के बाद एक और काम करना है, नीचे दिया हुआ एक ऐसा अंगूठा निकला हुआ है थंब, इसे कहते हैं लाइक, इसे भी करिए। फिर उसके बाद एक ऐसा ऑप्शन आता है शेयर करने का, तो आप इसे भी करिए, यानी कि जो जो दिखे वो करिए, बस खत्म।